वहाँ के घर विशाल थे और उनके झरोखे हीरो के बने थे। महाबली हनुमान ने वहाँ कितने ही रथ, गज, अश्व और असंख्य सेना को देखा। जब उन्हें माता सीता कहीं नहीं दिखी तो वे निराश हो गए और फिर अशोक वाटिका की चारदीवारी पर चढ़ गए। कांचनेनावृतं रम्यं प्रकारणे महापुरीं पाण्डुरभिः प्रतोलिभिः रुचाभिरो भीसंवृतं। स्वर्ण से भी घिरी हुई है सुंदर महानगरी, जो कि सफ़ेद रंग की दीवारों और ऊंचे ऊंचे मकानों से सुसज्जित है। वो साक्षात स्वर्ग के समान है। ये वर्णन है रावण की नगरी लंका का, जिसकी हम सभी ने सुना है। विशेषकर वाल्मीकि रामायण में इसके विषय में बहुत विस्तार से लिखा गया है। जब महाबली हनुमान माता सीता को खोजने के लिए लंकिनी को परास्त कर लंका में प्रवेश करते हैं, तब हनुमान जी ने लंका को जैसा देखा उससे हमें उसकी भव्यता और रावण की आश्चर्य का पता चलता है। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा वो नगरी अद्वितीय थी। वहाँ के घर विशाल थे और उनके झरोखे हीरो के बने थे। उन घरों से मधुर गीतों की ध्वनि आ रही थी। वहाँ की स्त्रियां अप्सराओं की भांति सुंदर थी। हनुमान जी ने कई घरों में राक्षसों को मंत्र जपते और स्वाध्याय में लग्न देखा। रावण की जय जयकार करते हुए एक भीड़ को भी उन्होंने राजमार्ग में देखा। हनुमान जी ने रावण के गुप्तचर को भी देखे, जिसके रूप बड़े अद्भुत थे और वे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र को धारण किए हुए थे। वे सभी श्रेष्ठ आभूषणों को धारण किए हुए थे। इसके अतिरिक्त 1 लाख राक्षसों को भी सेना नगर के मध्य भाग की रक्षा कर रहे थे। उसी के मध्य में स्वर्ण फाटकों वाला रावण का महान राजमहल था, जो त्रिकूट पर्वत के शिखर पर स्थित था। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि वो आकाश को छूती दिखती थी। हनुमान जी को वो एक के दूसरे स्वर्गलोक की भांति प्रतीत हुआ। महाबली हनुमान ने वहाँ कितने ही रथ, गज, अश्व और असंख्य सेना को देखा। उन्होंने ऐसे कई राक्षसों को भी देखा जो बुद्धिमान, सुंदर, मधुर वाणी बोलने वाले, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले और सुंदर नाम रखने वाले थे। उन्हें देखकर हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने वहाँ अनेक रमणियों को भी देखा जो अनिंद्य सुंदरी, प्रसन्न और पतिव्रताएं थी और अपने अपने पतियों के साथ विहार कर रही थी। फिर महाबली हनुमान राक्षस रावण के महल में गए। वो महल 7 मंजिला था, जो सोने के परकोटों से घिरा हुआ था। उनको भयानक राक्षस उस महल को रक्षा कर रहे थे। वो महल रथ, अश्व, हाथी दांत, बहुमूल्य आसनों, रत्न जड़ित पालकियां, चित्रशालाओं, क्रीड़ा भवन, असंख्य स्वर्ण प्रतिमाओं और सहस्त्रों पशु पक्षियों से भरा था। उसके बाद हनुमान जी एक एक सभी प्रमुख राक्षसों के घर जाकर माता सीता की खोज करने लगे और उन्हें वहां ना पाकर पुनः रावण के महल में लौट आए। उसके बाद हनुमान जी की दृष्टि अनुपम पुष्पक विमान पर पड़ी, जो मेघ के समान ऊंचा और सुवर्ण के समान सुंदर और कांतिमान था। तो असंख्य बहुमूल्य रत्नों से जड़ा था और अनेकों वृक्ष, सरोवर और पुष्पों से आच्छादित था। उस दिव्य विमान को बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। उसका फर्श स्वर्ण और मणियों द्वारा बनाया गया था तथा उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे। पुष्पक नाम का वो अद्भुत विमान अपनी ही आभा से जगमगा रहा था।
फिर हनुमान जी ने रावण के महल को देखा, जिसकी लंबाई 1 योजन और चौड़ाई आधे योजन की थी। असंख्य हाथी और राक्षस उसकी रक्षा कर रहे थे। रावण को वो महल उसकी पत्नियों तथा हर कर लाई गई कन्याओं से भरा हुआ था। उसका ऐश्वर्य स्वयं इंद्र के ऐश्वर्य को भी लज्जित कर रहा था। उसी भवन के मध्य में अद्वितीय पुष्पक विमान खड़ा था, जो एक दूसरे भवन सा ही प्रतीत हो रहा था। फिर हनुमान जी उस पुष्पक विमान पर चढ़ गए और वहां से पूरी लंका का निरीक्षण करने लगे। फिर वे रावण के भवन में गए और उसे देखकर हनुमान जी ये सोचने लगे कि यही स्वर्गलोक या देवलोक है। रावण के भवन में एक फर्श पर एक विशाल कालीन बिछा हुआ था, जिस पर सहस्त्र सुंदरियां सोई हुई थी। उन स्त्रियों से घेरा रावण अपने पलंग पर सोया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा। मदिरा के प्रभाव से अचेत रावण की सभी स्त्रियां एक दूसरे पर ही सोई हुई थी। उनका सौंदर्य एक से बढ़कर एक था। रावण की सैया भी अपने आप में अद्भुत थी। वो सैया एक बेदी पर रखी हुई थी, जो स्फटिक मणि की बनी हुई थी। उसमें उनके अनेक प्रकार के रत्न जड़े गए थे। वो सैया वैदुर्य मणि, स्वर्ण और हाथी दांत से जड़ी हुई थी। उस पर बिछाए गए बिछौने भी बहुत मूल्यवान थे। उस पलंग के मध्य में एक बहुमूल्य श्वेत छत्र था, जो दिव्य मालाओं से सजा हुआ था। उसके चारों ओर बहुत सी स्त्रियां हाथों में च्यवर लिए रावण को हवा कर रहे थे। उस लक्ष्य में सदैव दिव्य गंध आ रही थी। ऐसे अद्वितीय सैया पर रावण जैसे अद्वितीय योद्धा को निश्चिंत सोता देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहीं हनुमान जी ने उन स्त्रियों से अलग एक सैया पर सोई हुई मंदोदरी को देखा, जिनका रूप त्रिलोक में सबसे सुंदर था। उन्हें देखकर हनुमान जी को ये भ्रम हो गया कि कदाचित यही माता सीता है। लेकिन फिर तुरंत ही उन्होंने ये सोचा कि श्री राम से बिछड़कर माता सीता कदापि रावण के भवन में निश्चिंत होकर नहीं सो सकते। इसीलिए उन्होंने समझ लिया कि ये कोई दूसरी स्त्री है। जब उन्हें भवनों में कहीं माता सीता दिखाई नहीं दी, तब वे लंका में अनेकों स्थानों पर गए। वो लंका ऐसी लगती थी जैसे परमात्मा ने उसे स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है। जब उन्हें माता सीता कहीं नहीं दिखी तो वे निराश हो गए और फिर अशोक वाटिका की चारदीवारी पर चढ़ गए। वो वाटिका असंख्य वृक्ष से भरी थी, जो फलों और फूलों से लदे हुए थे। पक्षियों के कलरव से वो अद्भुत वाटिका गूंज रही थी। बहुत सारे सरोवर उस वाटिका में थे, जो कमलों से भरे थे। काम्यक, चैत्ररथ और नंदन वन से भी अधिक शोभा उस अशोक वाटिका की थी। उसी वाटिका में हनुमान जी ने एक विशाल मंदिर देखा, जिसमें 1000 खंबे लगे थे। उसकी सीढ़ियां मूंगे की बनी थी और बेदियां स्वर्ण से जड़ी थी। उसी चैत्य प्रसाद में उन्होंने अत्यंत दीन अवस्था में माता सीता को देखा। उसके आगे की कथा तो हम जानते ही है। किस प्रकार महाबली हनुमान ने कई राक्षसों का वध किया। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र में बांधकर वे रावण के राजसभा पहुंचे, जो इंद्र के राजसभा से भी अधिक वैभवशाली थी। और किस प्रकार उन्होंने लंका दहन कर रावण के मान का मर्दन किया। लेकिन हनुमान जी के इसी वर्णन से हमें वैभवशाली लंका के विषय में पता चलता है। अपने विशेष कार्यक्रम भारतीय चेतना में मैं इसी प्रकार आपके लिए भारतीय संस्कृति और शास्त्रों से जुड़ी जानकारियाँ लेकर आती रहूंगी। देखते रहिए उदय इंडिया। जय बजरंगबली।